अहम खबर से आगाज करें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में मजीद 3 फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया है। न्यूज़ तहवील में लिए गए तीनों रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने ले आया है। इस हवाले से बताएं, तहवील में लिए गए अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक चकवाल से है। कर्नल रिटायर्ड आसिम भी गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। तहवील में लिए गए तीनों अफसरान पैगाम रसाई का काम करते थे। जराये के मुताबिक तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तीनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश भी जारी है। इस हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद बलोच, बताइएगा इस हवाले से तीनों को तहवील में ले लिया गया है, मामला क्या है? देखें, मामला आपके सामने है मरियम। जो है वो जनरल फैज के ये साथी थे तीनों, 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल, जिनका ताल्लुक उनके जनरल फैज के इलाका चकवाल से था। उनको गिरफ्तार किया गया है और इन ये तीनों अफसरान जो ब्रिगेडियर गफार हैं, ब्रिगेडियर नईम हैं और कर्नल आसिम जो हैं वो इस सियासी गठजोड़ में और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो मुलव्वस पाए गए थे। जरा ये बता रहे हैं कि उनका तल्लुक वास्ता जो था वो डायरेक्ट जनरल फैज से था और रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो एक सियासी जमात के साथ सियासी गठजोड़ और सियासी राब्तों के लिए जो है वो किरदार अदा कर रहे थे और जो है वो उस सियासी जमात को जो है वो अपनी एडवाइस दिया करते थे, प्लान दिया करते थे कि जो है वो आपने ये करना है और इस तरह ये जो अफसरान थे मुल्क में अदम इस्तेहकाम और सियासी गठजोड़ में मुलव्वस पाए गए थे। जिसके बाद जो है इस डिटेल इंक्वायरी के बाद इन तीनों अफसरान को गिरफ्तार किया गया और ये भी अहम बात है कि इन तीनों अफसरान का तल्लुक जो है वो जनरल फैज के इलाका चकवाल से है और इस गिरफ्तारी के बाद जो है ये बताया जा रहा है क्योंकि इस केस की इंक्वायरी जो है इसका दायरा कार वसी कर दिया गया है और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अफसरान हैं जिनके मुतल्लिक तफ्तीश जो है वो जारी है, इंक्वायरी जारी है और अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में इस केस में मजीद अपडेट्स और मजीद गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। शरपसंद अनासिर अवाम और अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिपा सलार ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, यह प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। आर्मी वेटरनरीज समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी वेटरनरीज के एजाज में आर्मी चीफ के इस्तकबाल में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक वेटरनरीज ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का इआदा भी किया। यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में इस्तकबालिये का एहतमाम किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाक फौज से रिटायर्ड होने वाले अफसरों और सिपाहियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिटायर्ड फौजी जवानों और अफसरान के किरदार को सराहते हुए कहा कि साबिक फौजी अफसरान पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरात पर बात करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिपा सलार ने मजीद कहा कि रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक इस मौके पर रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने पाक फौज की क़यादत पर इत्मीनान और यकीन का इजहार करते हुए बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक तकरीब का मकसद पाक फौज की हाजिर और रिटायर्ड क़यादत में मजबूत ताल्लुक को जाहिर करना था। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं।
बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल फैज समीत हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। जनरल फैज समीत को हटाने पर जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि फौज जनरल फैज से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मेरा इससे क्या लेना देना। जनरल फैज समीत का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज समीत को हटाया था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि फैज समीत के खिलाफ ठोस शवाहिद पर कोर्ट मार्शल कार्रवाई हुई होगी। इस मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए, ये इदारे का अंदरूनी मामला है, इदारे के कुछ सख्त डिसिप्लिन है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ की बातें सुन चुका हूँ, जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमरीका हुआ था। जनरल बाजवा ने दौरे अमरीका में साफ कहा था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्टी के मुशावरती इजलास में जनरल फैज समीत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, उनके हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आइंदा में उनके मशवरे से बात करूंगा ताकि कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। अपने मौक़िफ़ से कायम हो जो किसी क्या सी कि मलिक साहब मेरे नाज़िम से अपने मौक़िफ़ से कायम हो। मैं ये इसका जवाब जो है ना, मैं मलिक साहब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं सर आज के इजलास की नई कंट्रोवर्सी नहीं। आज के इजलास में क्या हुआ सर? आज के इजलास में जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस वाले से कोई बात हुई है? जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है के वाले से उस वाले से नो कमेंट, बात ही नहीं हुई। अच्छा ख्वाजा साहब कह रहे हैं हुकूमत गिर रही है आपके मुखालफिन। यार उन्होंने अपने आप को हौसला भी देना होता है ना। अच्छा तो इमरान खान बाहर आ रहे हैं। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतकारी सिक्योरिटी इदारों का बड़ा एक्शन। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। बानी पीटीआई से जेल में राब्तों के लिए 3 यूरोपीय मुल्कों के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल रावलपिंडी के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के बाद जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिनमें अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर मजीद 6 मुलाजिमीन से भी पूछताछ की जाएगी, जिनमें मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्ड और 1 आपको बताएं कि हेड वार्ड भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक तमाम मुलाजिमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम, पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद भी उनके साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज समीत से राब्तों का इंकशाफ हुआ। रोज़नामा जंग में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक 9 मई के बाद और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतादिद ज़राए के जरिए राब्ते में थे। मुख्तलिफ बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि जनरल फैज के बानी पीटीआई के साथ बिला वास्ता या बिलवास्ता रवाबित थे। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई और साबिक डीजी आईएसआई के दरमियान मुतादिद राब्तों में से जेल नेटवर्क, बाज सियासतदानों और दीगर भी शामिल थे। खबर के मुताबिक अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज समीत को रिटायरमेंट के बाद काबिल इतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुक्काम ने 1 से ज़ायद मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज न आए। पंजाब के प्रेस क्लब्स के लिए वज़ीर इत्तलात की सरबराही में कमेटी तश्कील। एडिशनल डीजीपीआर और डीजीपीआर के डायरेक्टर न्यूज़ और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर। मैट्रिक बोर्ड कराची के जाली सर्टिफिकेट का मामला, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले नवीद गुज्जर के खिलाफ सिर्फ इंसबाती कार्रवाई का हुक्म।
मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ का टास्क दिया है। सदर नून लीग ने बिजली और अशिया खरोनोश की कीमतों में फौरी कमी के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है। लाहौर से न्यूज़ के नुमाइंदे वकास कौरी हमारे साथ मौजूद है। वकास कौरी, फाइनली अवाम के लिए किसी ने सोचा है, अब रिलीफ देने के हवाले से जो है कमेटियां तश्कील दी गई हैं, टास्क दिया गया है, क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, आज मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर रस्मी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पार्टी की मरकजी क़यादत जो है वो भी शरीक हुई। इजलास में जो चीज़ें ज़ेर गौर आई उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से फलाही और जो दीगर मनसूबे बनाए जा रहे हैं उन्हें अवाम में बाखबर करने के लिए मुहिम चलाने का फैसला किया गया, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा महंगाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर कोई जामिया प्लान बनाया जाए। इस हवाले से वफाक और पंजाब की सतह पर जो है वो मुशावरत शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से आगाह किया। पीटीआई रहनुमाओं की इस वक्त रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात है, वो तो वज़ीर आज़म थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों को फौज के बारे में मालूम नहीं, DGISI जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता, वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DGISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीज़ें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछें कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीज़ें क्यों हुई। नंबर एक, उसमें कोर कमांडर जनरल बाजवा साहब से पहले पूछें कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीज़ें क्यों हुई। नंबर एक, उसमें कोर कमांडर्स भी हैं, उसमें जनरल फैज भी हैं, उसमें बहुत सारे, ये सारे के सारे जो हैं फिर सारों को सामने आना चाहिए। और फील्ड जनरल जी टेक्निकली वज़ीर आज़म के नीचे आती है, पर आपको मालूम है कि डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्विंग जनरल उसको लीड कर रहा है। सिर्फ एक बार तारीख में जनरल कलू साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे DGISI एक रिटायर्ड जनरल थे, वरना हमेशा सर्विंग जनरल होता है। जो सर्विंग जनरल होता है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है, गो के आपके आइन और कानून में वो वज़ीर आज़म के तहत आता है। वज़ीर आज़म को तो उसको तो ये नहीं पता कि वहाँ पे रास्ता कहाँ पे है, वो तो वहाँ पे देख के, जो हमारा अभी का फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, वो तो एक हवलदार साहब आ जाएं उसको वो 3 बार सलूट करके तो साइड पे वहाँ पे कुर्सी पे बिठाते हैं, उनकी तो ये औकात है। तो ये आपको हकीकत सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके ऊपर ये टॉप सिटी का जो इल्ज़ाम लगा है, तो हम लोग एक बात और पूछना चाहते हैं कि जनाब जो अफसरान और इंस्पेक्टर्स ISI के जाके उन्होंने वो नकदी अमाउंट उधर से ली, उनके खिलाफ भी फिर वो होना चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर हमारे तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट खवातीन और हमारे मर्द लोगों के घरों में उस पर ISI थी, MI थी, IB थी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट थी, स्पेशल ब्रांच थी, ये जाके वहाँ पे उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, चोरियाँ हुई हैं। तो उस वक्त के जो भी आपके सरबरान हैं उन सारों के खिलाफ FIRs और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक आपने ये बात की कि DGISI जो है वो आर्मी चीफ के अंडर है, वो चपरासी भी नहीं रख सकता। रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर जो तरीके से एतमाद आ रही थी आपकी हुकूमत के खिलाफ, उसको नाकाम बनाने के लिए सरकर्दा थी। आर्मी चीफ के देखे सबसे इसका मतलब है, अगर ये बात है तो आपके बानी आज भी ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब जो थे वो किरदार अदा करते रहे। तो ये दोनों बातें तो आपस में ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GHQ के करीब भड़कने नहीं देता है डिफेंस मिनिस्टर, हकीकत ये है। नंबर एक, उसको तो मेरा ख्याल है किसी डेट ऑफिस में कोई नहीं आने देता। दूसरी अहम बात यह है कि वो एबटाबाद में एक एनिमल ट्रांसपोर्ट है ना, वहाँ पे आपकी जहाँ पे खचरे वो सियाचिन के लिए रखते हैं, वहाँ पे इसको नहीं घुसने दे कोई। नंबर एक। नंबर दो, आप वाली बात, जो DGMI होता है या DGI होता है वो डायरेक्टली ताबे होता है आर्मी चीफ के, तो लिहाजा जनरल बाजवा से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।